Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel. मैं आज अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही थी, तो मुझे इसमें इतना मोटिवेशन मिलता है और मुझे हेल्प भी मिलती है। क्यों ना मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने पढ़ा है वो मैं शेयर करूं। और स्पेशली मेरा जो मकसद होता है और जो नीयत होती है, अगर किसी एक इंसान की भी उसमें हेल्प होती है तो so I will be help I have in my part और what else do I want। so इंशाल्लाह ये एक छोटी सी नियत है मेरी, और अल्लाह ताला इसमें और हम सबको कामयाब करे, हमें ज़रिया बनाए लोगों की मदद का किसी भी तरह से। आजकल मेरा मेन मकसद एक्चुअली यूथ को भी मोटिवेट करना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो कितने यंगस्टर जो हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं ओवरथिंकिंग की वजह से। क्योंकि देखिए, ओवरथिंकिंग अगर हमें देखा जाए तो हम उसमें ना ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। पास्ट है तो वो गुज़र गया है, उसके बारे में हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, और जो फ्यूचर है उसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में अक्सर सोच रहे होते हैं जो कभी कभी तो जो होना ही नहीं होती है। बस हमें एक आदत पड़ गई है कि हमें ओवर थिंकिंग करनी है, हमें बस सोचना है, और वही सोच हमें सोचते सोचते डिप्रेशन में ले जाती है। देन इंसाइटी, ये सारे इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। बट इसमें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी पढ़ी है। देखिए, अगर हम आज से आज में नहीं जिएंगे ना तो क्या होगा। अगर हम आज में नहीं जिएंगे तो हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम और ज़्यादा परेशान होंगे। हम हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी परेशानियां और हमारी सोच और ज़्यादातर ज़्यादा उलझ के रह जाएगी, और उसमें कुछ हमारे सोचने से कुछ कम तो नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो भी हम मोटिवेशन बातें सब हदीस से रिलेटेड, जो हम मोटिवेशन बातें करते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, ये सब हदीस से रिलेटेड है। दैट्स वाई आई लव दिस बुक। जब आपकी सुबह होती है तो डू नॉट एक्सपेक्ट टू सी इवनिंग। आप इवनिंग की उम्मीद ना लगाएं, आप इवनिंग भी देखेंगे। और व्हेन यू आर इन द इवनिंग द नॉट एक्सपेक्ट द मॉर्निंग। और जब आप इवनिंग में हैं तो आप सुबह की उम्मीद ना करें। इसका मतलब ये एक रियलिटी है, हमें ज़िंदगी ने बताई गई कि आपकी ज़िंदगी तो इतनी छोटी है कि आपको सुबह के बाद शाम का भी पता नहीं है, और अगर आप शाम में हैं तो सुबह का भी नहीं पता है। और हम क्या सोच रहे होते हैं कि आगे की ज़िंदगी के बारे में, कि अगले साल क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारी जनरेशन का क्या होगा, और हमारी शादी के बाद क्या होगा। इतना सब कुछ आगे के लिए हम सोच रहे होते हैं। लेकिन आपको किसने प्रॉमिस किया है कि हमें सुबह के बाद शाम भी नसीब होगी, या शाम के बाद हमें सुबह नसीब होगी। दीन ने तो लाइफ हमारी बहुत सिंपल और आसान किया है। हम खुद इंसानों ने ही अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, मुश्किल बना लिया है। इसलिए हम ज़्यादातर डिप्रेशन में हैं। इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, फॉरगेट द पास्ट एंड दी कंटेंट। जो कुछ भी पास्ट में है हमें भूलना है, मूव ऑन करना है। उसके बाद डू नॉट फ्री ऑक्यूपाइड विद द फ्यूचर। पास्ट को तो हमें भूलना ही है, साथ ही साथ हमें फ्यूचर में भी ज़्यादा ऑक्यूपेट नहीं रहना है। बिकॉज द फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन, डू नॉट लेट इट आई टी वेदर यू अंटिल आई टी कॉम्स। जब तक फ्यूचर आने वाला वक्त वो आ नहीं जाता ना, तो उससे पहले ही अपने आप को उसके लिए परेशान ना करें। क्योंकि जो वक्त आया ही नहीं है, जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है, उसके लिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं। याद रखें कि वो लिखने वाला नसीब, जिसने हमारा नसीब लिखा है, जिसके हाथों में हमारा नसीब है, वो हमेशा हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन हमें नवाजेगा। मैंने एक बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी। परेशान परेशानी जो होती है वो हालात से नहीं, हालात से होती है। तो बेसिकली हम अपने हालात की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है और हमारी सोच को बदलना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी तरह से। आपको या तो डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको दीन फ़ॉलो कर रहे हैं या आप लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं या आप नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन अपनी वैल्यू हमें समझनी है, अपने आप को डिवैल्यू नहीं करना है, अपने वर्थ को जानना है और ये याद रखना है कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है और किसी मकसद के लिए बनाया है। बिना पर्पज़ से अल्लाह ताला किसी चीज़ को नहीं बनाता है। हमें किसी भी वजह से, किसी की भी बातों से हमें गिव अप नहीं करना है और हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि याद रखें मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी रहमत है ना जो मेरे गज़ब पर हावी है। अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है, तो फिर मायूस की क्या ज़रूरत है। वो भी हम ऐसे लोगों की वजह से मायूस हो जाते हैं या लोगों की बातों की वजह से हम मायूस हो जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बिना वजह हम मायूस होते हैं। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। तो प्लीज़ लोगों की बातों को दिल पर ना लगाएं, अपना दिल अल्लाह से लगाएं। तो इंशाअल्लाह आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी और अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर मायूसी जितने आपके साथ आपकी परेशानियाँ आ रही हैं, आपके हर काम को आसान करेंगे और आपके काम को वो सँभालेंगे इंशाअल्लाह।